नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड जॉब इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं दोस्तों आपको जॉब के बारे में नहीं बताने जा रहा हूँ, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। मैं आज आपको एक ऐसी योजना के बारे में बताना जा रहा हूँ जिससे आप खुद लाभान्वित हो सकते हैं और अपने गाँव समाज के गरीब व्यक्ति को भी लाभान्वित कर सकते हैं। और इसका दोस्तों मैं आपको एक चीज़ साफ-साफ बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों उससे पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये साहेबगंज में अभी फ़िलहाल चल रहा है। देखिए कार्यालय साहेबगंज नगर परिषद साहेबगंज एसएसबी रोड जो है दोस्तों निकाय पुराना सदर अस्पताल साहेबगंज, ठीक है? वहाँ से है दोस्तों। तो देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, तो ये आम व्यक्ति के लिए सूचना है दोस्तों। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ उससे पहले कि अगर आप अबुआ आवास का फॉर्म भरते-भरते थक चुके हैं और अभी तक आपको अबुआ आवास का लाभ नहीं मिला है, तो आप पीएम आवास प्रधानमंत्री जो आवास है दोस्तों, उस पे आप ट्राई कीजिए, उससे आपको ज़रूर लाभान्वित होंगे आप। और एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों इसमें कि अबुआ आवास से ज़्यादा पैसा दिया जाता है पीएम आवास में। और इससे क्या होता है कि अगर आप पीएम आवास का लाभ लेते हैं दोस्तों, तो उसमें आपको एक तो ज़्यादा पैसा मिलता ही है, प्लस आपका पैसा जो है दोस्तों टाइम टू टाइम मिल जाएगा और इसमें कहीं कोई रोक-टोक नहीं है। जैसे कि बहुत सारे होते हैं सिस्टम, जहाँ पैसा लिया जाता है और आप लोग तो जानते ही दोस्तों मैं आपको क्या बताऊँ, चूँकि यूट्यूब में उतना मैं खुल के नहीं बता सकता हूँ, तो आप लोग जानते ही हैं कि अबुआ आवास में कितना धांधली होता है। तो आप पीएम आवास में एक बार ट्राई कीजिए दोस्तों, चूँकि ये ऑनलाइन है, तो आप इससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो इसकी क्या पात्रता है और ये देखिए अभी स्पेशल साहेबगंज और एक पाकुड़ में शायद होने जा रहा है, जो कि स्पेशल इन लोगों को फॉर्म भरने के लिए पेपर के माध्यम से बताया जा रहा है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण हेतु नगर परिषद साहेबगंज कार्यालय में आवेदन पत्र जमा लिया जा रहा है, ठीक है? तो साहेबगंज का कार्यालय में दोस्तों प्रधानमंत्री आवास का जो फॉर्म है वो जमा लिया जा रहा है। वैसे योग्य लाभुक जो विभिन्न कारणों से योजना में लाभ से वंचित रह गए हैं, यानी कि जो अबुआ आवास का आप लाभ नहीं ले पाए हैं, वंचित रह गए हैं, उनके लिए ये फॉर्म जो है दोस्तों स्पेशल है। वो भर सकते हैं और उनका डेफिनेटली होगा इसमें। और अबुआ आवास से ज़्यादा पैसा भी मिलेगा और क्या बोलता है दोस्तों टाइम टू टाइम पैसा भी मिल जाएगा आपको और किसी को 1 रुपया देने की आवश्यकता भी नहीं है। देखिए ऐसे सभी लाभुक जो सूची ऐसे सभी लाभुकों को सूचित किया जाता है कि अगर वह इस योजना का लाभ लेने में इच्छुक हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर अपना आवेदन ऑनलाइन कर सभी आवश्यक दस्तावेज के साथ नगर निकाय के PMAY यू कोषांग से संपर्क स्थापित कर आवेदन पत्र समर्पित कर सकते हैं। आपको कहाँ जाना है, तो PMAY कोषांग से संपर्क करें, यानी कि आप दोस्तों अपना जो है जिला में जाइएगा और पूछिएगा कि PMY कोषांग कहाँ है, तो वो बता देंगे जिस भी रूम में होगा। वहां से जाके आप संपर्क कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन माध्यम से भी इसको समर्पित कर सकते हैं और उस जो है PMAY कोषांग से एक बार मिल लीजिए, वो आपका पूरा मदद करेंगे। देखिए यहाँ पे कौन कौन दस्तावेज आपके पास होना चाहिए दोस्तों, तो देखिए कौन कर सकता है, इसके लिए पात्रता क्या है कि कौन कर सकता है, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। तो देखिए आवेदक अथवा उसके परिवार के नाम पर भारत में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए। तो गरीब आदमी तो दोस्तों अपना घर में गांव में पक्का मकान नहीं बना सकता है, तो उस और कहीं क्या बनाएगा, पूरे भारत का बात कर रहा है यहाँ पे। देखिए योजना संबंधी लाभुक परिवार में पति पत्नी अथवा अविवाहित बच्चे शामिल होंगे। योजना संबंधित लाभुक जो है दोस्तों परिवार में पति पत्नी एवं अविवाहित बच्चे शामिल होंगे यहाँ। और देखिए दोस्तों तीसरा पॉइंट में क्या दिया है कि अभ्यर्थी जो है दोस्तों आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग में होंगे जिसकी वार्षिक आय
अधिकतम 3 लाख होगी। तो यहाँ तो बहुत से व्यक्ति का दोस्तों 1,20,000 होता है, किसी का 80,000 होता है, तो 3 लाख तो दूर दूर तक नहीं है, तो वो भी पात्र है। जिसका 3 लाख से अधिक है वो नहीं भर सकते हैं दोस्तों, सिंपल ही आप समझ जाइए। और जिसका कहीं भी भारत में पक्का मकान है वो भी नहीं भर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, और देखिए दोस्तों, यहाँ लाभुक मशीन के विभिन्न घटकों में से केवल एक घटक का ही लाभ ले सकते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ मिशन दिया हुआ है, लाभुक मिशन के विभिन्न घटकों में से, यानी कि इनका कहने का मतलब है कि विभिन्न घटक है, जैसे अबुआ आवास है, प्रधानमंत्री आवास है। अभी जो प्रधानमंत्री आवास था दोस्तों, उसको पहले इंदिरा आवास के नाम से भी जाना जाता था, तो वो हटा के मोदी जी बदल दिए। तो इस प्रकार का अगर कोई लाभ ले चुके हैं तो वो नहीं ले सकते हैं, जो नहीं लिए वो लेंगे। तो जितने कोई अबुआ आवास का फॉर्म भरे हैं दोस्तों, लगभग लगभग वो सब किसी भी प्रकार का लाभ नहीं लिए हुए। और अबुआ आवास का बहुत कोई का रिजेक्ट कर दिया जाता है दोस्तों, बहुत कम आदमी का दिया जाता है, जिसका जान पहचान होता है, जो ब्लॉक लोग दौड़ता है, उन्हीं सबका पास होता है। जो रियलिटी है मैं बता रहा हूँ। देखिए, आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक है। क्या क्या दस्तावेज आवश्यक है? तो देखिए, पारिवारिक फोटो, आपके परिवार में जितने सदस्य हैं सबका फोटो एक साथ, ठीक है। आवेदन आवेदिका एवं उनके पति पत्नी के आधार कार्ड की छाया प्रति, यानी कि जो फॉर्म भरने हैं वो पति पत्नी होने चाहिए, उनके आधार कार्ड का फोटो कॉपी। अब देखिए, आवेदन आवेदिका के मतदाता पहचान पत्र की छाया प्रति, आपके पास वोटर कार्ड होना चाहिए, वोटर कार्ड का छाया प्रति दे दीजिएगा, पति पत्नी दोनों का। आवेदन आवेदिका के बैंक अकाउंट हेतु पासबुक की छाया प्रति, आपको जिस अकाउंट में पैसा लेना है उस अकाउंट का छाया प्रति दे दीजिएगा, जिसमें अकाउंट नंबर मेंशन हो। अब देखिए, आवेदक आवेदिका के आय, ठीक है, आय निवासी प्रमाण पत्र की छाया प्रति, यानी कि आपका वार्षिक आय कितना है और आप कहाँ के निवासी हैं उसका छाया प्रति। यहाँ जाति के बारे में नहीं पूछा है। अब देखिए, आवेदक आवेदिका के जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति, चलिए जाति प्रमाण पत्र भी आ गया, तो जाति प्रमाण पत्र की भी छाया प्रति। और ये तीनों दोस्तों करंट का होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, छटनी का सबसे बड़ा यही कारण होता है कि 3 साल 4 साल पुराना रहता है और वही डाल दिया जाता है, जिससे करंट का डाटा नहीं मिल पाता है, जिस कारण उन लोग का रिजेक्ट हो जाता है। बहुत कोई ऑफलाइन भी बनाते हैं, बनाए रखे हुए दोस्तों, वही डाल देते हैं, और ऑफलाइन तो कभी बंद हो गया है। तो वही सब कारण होता है दोस्तों। और देखिए देखिए, भारतवर्ष में कहीं भी पक्का मकान नहीं होने का शपथ पत्र ठीक है, तो आपको भारत वर्ष में कहीं भी मेरा पक्का मकान नहीं है, ये शपथ पत्र आपको कोर्ट के माध्यम से बना लेना है, ठीक है। अब देखिए, भू स्वामित्व पत्र की छाया प्रति, यानी कि जहां आप घर बनाने वाले हैं वहां का छाया प्रति। और देखिए, आवेदन हेतु, देखिए अब क्या दिया हुआ है नीचे दोस्तों, तो देख लीजिए, आवेदन हेतु आवेदक आवेदिका का एक्टिव मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक हो, यानी कि आपके पास एक ऐसा मोबाइल होना चाहिए जो आधार कार्ड से लिंक भी हो और वो चालू कंडीशन में हो, ताकि आपसे कोई भी जानकारी लिया जा सके, ठीक है। अब ऑनलाइन आवेदन हेतु निर्धारित लिंक ये है https://pmay.mis.gov.in, ठीक है। और देखिए यहाँ पे दिया है PMYMIS2/2024। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है कि ये दोस्तों वेबसाइट है, इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, इसमें यही दिया हुआ है। और देखिए, कोसांग नगर परिषद कार्यालय साहेबगंज में भी जाके आप इससे जो है दोस्तों बातचीत कर सकते हैं इससे मामले में, और लाभ भी ले सकते हैं दोस्तों। और इसमें सभी को लाभ मिलेगा। और ये एक साहेबगंज में निकला हुआ है, दूसरा पाकुड़ में निकला हुआ है, तो दोनों जगह का सेम टर्म एंड कंडीशन है। तो सभी कोई देख लीजिए दोस्तों। और पाकुड़ जिला के माध्यम से जो है देख रहे हैं या फिर साहेबगंज के हैं, तो जरूर इससे लाभान्वित हो। जो गरीब है दोस्तों, मैं चाहता हूँ सबको मदद हो, और इसीलिए मैं ये वीडियो बनाया दोस्तों, चूंकि ये जॉब नहीं है। और देखिए, और एक चीज बता देता हूँ आपको, अगर आप किसी भी कारण बस कोई भी केस में जो है दोस्तों संलिग्ध हैं, या फिर आपका कोई भी काम है जो नहीं हो रहा है, पुलिस आपकी नहीं सुन रही है, तो विशेष कैंप के माध्यम से दुमका जिला अंतर्गत कैंप लगाया जा रहा है। देखिए दोस्तों, आम नागरिकों के, ठीक है, आम नागरिकों के शिकायतों का त्वरीकरण, सॉरी दोस्तों, त्वरित एवं प्रभावित निराकरण करने
पुलिस एवं नागरिकों के बीच अविश्वास एवं दूर को समाप्त करने तथा पुलिस और नागरिकों के बीच बेहतर समन्वय हेतु दिनांक 22/1/2025 को समय 10:30 बजे से पूर्वाह्न निम्नांकित थाना अंतर्गत जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन निम्नांकित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 10:30 बजे से स्टार्ट होगा, पूर्वाह्न लगभग 4 बजे तक चलेगा दोस्तों। तो आप देखिए, अगर आपको मैं बता देता हूं दोस्तों, थाना नगर थाना इंडोर स्टेडियम, ठीक है, 22/1/2025 सुबह 10:30 बजे से। अगर आपका कोई भी थाना काम है जो कि नगर थाना में फंसा हुआ है, मुफस्सिल थाना में फंसा हुआ है, दिघी पीओ में फंसा हुआ है, मसान जोड़ में फंसा हुआ है, गोपी कांदन में फंसा हुआ है या कांठीकुंड में फंसा हुआ है, तो आप 22/1/2025 के माध्यम से जाके इस पे तुरंत निपटारा करवा सकते हैं और वहां पे आपकी प्राथमिकता भी दर्ज कराई जाएगी। और देखिए सेम टू सेम जरमुंडी में भी दिया हुआ है। जरमुंडी थाना में देखिए, जरमुंडी डाक बंगला में जो है इसका क्या रहेगा स्थान, कार्यस्थल कहाँ रहेगा, जहाँ पे कार्यक्रम स्थल जहाँ पे आपका लिया जाएगा दोस्तों, तो जरमुंडी डाक बंगला। ठीक है, देखिए आपको अच्छे से बताते हैं, ये जितना भी थाना नाम देखें आप, ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है देखिए, पढ़िए ऊपर कि सम्मिलित थाना, इस थाना के अंतर्गत जिसका जिसका केस है वो इंडोर स्टेडियम में जाके, कार्यस्थल इंडोर स्टेडियम है, किस तिथि को, तो 22/1/2025 को आप जाके इंडोर स्टेडियम में, इस सभी थाना में अगर आपका केस पेंडिंग है तो आप जाके निपटारा करवा सकते हैं इंडोर स्टेडियम में। देखिए जरमुंडी में जो है, जरमुंडी डाक बंगला में होगा 22/1/2025 को होगा, सुबह 10:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका जरमुंडी में है, जामा थाना में है, तेलझारी में है, हंसडिया में है, रामगढ़ में है, सरियाहाट में, इस सभी थाना में कहीं भी आपका केस पेंडिंग है तो आप 22/1/2025 को जरमुंडी डाक बंगला में जाके इस पे निपटारा करवा सकते हैं। अब देखिए शिकारीपाड़ा में, तो शिकारीपाड़ा मध्य विद्यालय शिकारीपाड़ा थाना के अंतर्गत होगा दोस्तों। मध्य विद्यालय राजबांध शिकारीपाड़ा 22/1/2025 को होगा, सुबह 10:30 बजे से होगा। शिकारीपाड़ा थाना और रानेश्वर थाना का निपटारा होगा कहाँ, मध्य विद्यालय राजबांध शिकारीपाड़ा। ठीक है दोस्तों, और इसी प्रकार देखिए मसलिया का, तो दलाही पंचायत भवन में होगा 22/1/2025 को होगा, 10:30 बजे से होगा। मसलिया थाना और टोंगरा थाना, ये 2 थाना में अगर आपका केस पेंडिंग है तो आप दलाही पंचायत भवन में जाके अपना केस का फुल्ली निपटारण करवा सकते हैं। तो यही था दोस्तों जानकारी, आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा और अधिक जानकारी के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और एक यहाँ भी नंबर दिया हुआ है। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।